नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल का दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टी, सभी घटक दल अपने अपने घरों में या अपने अपने पार्टियों की तरफ से चूड़ा दही का भोज करने वाले हैं। पर सबसे ज्यादा चर्चा में है तेज प्रताप यादव का चूड़ा दही भोज। अब उन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं को भी निमंत्रण दिया है, पर सबसे ज्यादा चर्चा में है उन्होंने जिन्हें निमंत्रण दिया है वे हैं उनके हाई प्रोफाइल दोनों मामा। आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। तेज प्रताप ने ये जो निमंत्रण दिया है, ये तो सियासी गलियारों में गर्मी पैदा कर दी है। देखिए, जिस तरह से तेज प्रताप को पार्टी परिवार से बाहर निकाल दिया गया है, उसी तरह से एक जमाने में तेज प्रताप के मामा साधु यादव और सुभाष यादव को भी पार्टी परिवार से निकाल दिया गया था जी। और वो अभी राजनीतिक हाशिए पर हैं दोनों मामा जी। और तेज प्रताप लगातार उनके करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। कई बार तेज प्रताप की तस्वीर साधु यादव और सुभाष यादव के साथ सामने आई है और कई बार तेज प्रताप और सुभाष यादव और साधु यादव तेज प्रताप के पक्ष में बोलते भी नजर आए हैं। तो ऐसा लगता है, संकेत मिल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक ज़माने में साधु सुभाष यादव बहुत हाई प्रोफाइल नेता माने जाते थे और सरकार उनके इशारे पर चलती थी, कहा जाता है, आरोप है। तो अब लालू यादव जी के यहाँ तो दरवाज़ा बंद है, दोनों की एंट्री होने वाली नहीं है। हालांकि साधु यादव नरम दिखे थे पिछले कुछ दिन पहले और लालू यादव के पक्ष में बोलते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन लालू यादव ने फिर भी उनको मौका तो नहीं दिया, चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ा। तो अब तेज प्रताप की तस्वीर सामने आई है कि साधु यादव सुभाष यादव को वो चूड़ा दही के भोज का न्योता देने गए हैं। अगर दोनों मामा आ गए तो सवाल उठेगा कि क्या दोनों मामा भांजे को आगे बढ़ाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि लालू यादव की पार्टी को भी आगे बढ़ाने में भले कितनी भी शिकायत हो, लेकिन लालू यादव के पार्टी का मैनेजमेंट संभालने में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई थी। ऐसा बात नहीं है कि केवल उनके कारण पार्टी की बदनामी ही हुई, पार्टी को फायदा भी हुआ। तो सर, ऐसे में तेज प्रताप का ये जो दही चूड़ा भोज है, ये ज्यादा चर्चा में है। अब साधु यादव के बाद उन्होंने अपने और भी कई बड़े बड़े नेताओं को न्योता दिया है। हाँ, उन्होंने बीजेपी, जेडीयू तमाम दलों के नेताओं को न्योता दिया है और वो कह भी रहे हैं कि हमको जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे, जिससे मन करेगा उससे मिलेंगे। तो तेज प्रताप चूड़ा दही के भोज का बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ लालू यादव जी के घर पर, राबड़ी देवी जी के घर पर कोई चूड़ा दही का भोज आयोजित नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव यूरोप की यात्रा से लौट तो गए हैं, लेकिन कोई भोज नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप भोज दे रहे हैं। तेज प्रताप ने पहले ये भी कहा था कि तेजस्वी को भी निमंत्रण देंगे, लेकिन दिल्ली कोर्ट में जिस तरह से दोनों भाई आमने सामने हुए और कोई बातचीत नहीं हुई, तो और अभी तक कोई तस्वीर भी नहीं आई है तेज प्रताप की तेजस्वी से मिलकर निमंत्रण देने की, तो लगता है कि निमंत्रण भिजवा देंगे, खुद नहीं जाएंगे। तो और ऐसे में दोनों मामा आ जाते हैं तेज प्रताप के घर पर चूड़ा दही खाने, तो बड़ी खिचड़ी पक जाएगी। खिचड़ी का दिन है कल, और चूड़ा दही के भोज के बहाने कोई राजनीतिक खिचड़ी भी पक सकती है। दोनों मामा वाकई अगर आ गए तेज प्रताप के साथ, तो दिमाग तो है उनके पास, राजनीति को समझते हैं वो, उनका अपना संपर्क भी है, अनुभव भी है। तो जो तेज प्रताप बीच बीच में भटकते रहते हैं, उनको संभाल सकते हैं, उनकी पार्टी की ताकत बन सकते हैं। तो तेज प्रताप एक नया संकेत दे रहे हैं। तो सर, क्या तेज प्रताप तेजस्वी को नहीं बुलाए, पर अपने माता पिता को भोज में निमंत्रण दिए हैं या नहीं? अब देखिए, मिले तो थे। तेज प्रताप ने राबड़ी देवी जी, लालू जी का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था दिल्ली में। तो तेज प्रताप तो माता पिता के साथ हमेशा खड़े नजर आए हैं और उनको बोला भी होगा उन्होंने कि पापा आना है, माता जी आना है। लेकिन अब तेजस्वी यादव नहीं जाएंगे तो लालू राबड़ी जी नहीं जाएंगे, क्योंकि मैसेज थोड़ा अलग जाएगा। हालांकि जाए भी तो क्या दिक्कत है, बड़ा बेटा है, अलग पार्टी बना चुका है, तो जाना तो चाहिए कायदे से तेज प्रताप के यहाँ, लालू जी को भी, राबड़ी जी को भी। राजनीति अलग है, लेकिन एक बड़ा बेटा जो अपनी पार्टी बना चुका है, अगर वो चूड़ा दही के भोज पर बुला रहा है तो आशीर्वाद देने जाने में कोई बुराई नहीं है। सर, तो मीसा भारती भी तो यहाँ मौजूद है और मीसा भारती का तो तेज प्रताप से अलग संबंध भी है। नहीं, मीसा भारती और रोहिणी सबको उन्होंने बुलाया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कौन कौन पहुंचता है, देखिए, हो सकता है कि मीसा भारती और रोहिणी जाना भी चाहती हो तो नहीं जाएंगी जब तक लालू जी राबड़ी जी नहीं जाएंगे। अगर लालू राबड़ी जी तेज प्रताप को आशीर्वाद देने चले गए
तो मीसा भारती भी नजर आएंगी और रोहिणी आचार्य और दूसरी बहनें भी नजर आएंगी, क्योंकि तेज प्रताप के संबंध बहनों से बहुत अच्छे हैं। माता पिता को तो सब प्रिय होता है बेटा, चाहे बड़ा हो या छोटा। अब चूंकि तेजस्वी की हाथ में कमान है पार्टी की, तो लालू राबड़ी जी अवॉइड कर सकते हैं कि कहीं गलत मैसेज न जाए कि परिवार तेज प्रताप के साथ खड़ा हो गया, तेजस्वी अलग थलग पड़ गए। ये डर हो सकता है और यही डर लालू राबड़ी जी को वहाँ जाने से रोक सकता है। अब देखिए लालू जी राबड़ी जी के हाथ में फैसला है कि बड़े बेटे के चूड़ा दही भोज में जाते हैं कि नहीं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब कल का जो दिन है दही चूड़ा भोज तेज प्रताप के यहाँ का काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि आखिर वहाँ कौन कौन मौजूद होते हैं। और तेज प्रताप ने अपने दोनों मामा को भी वहाँ बुलाया है, तो अब देखना होगा कि कल क्या होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।